गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। गांव वाले रात को वहां जाने से डरते थे। रवि, एक युवक जिसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, एक रात अपने दोस्तों के साथ खंडहर में जाने की ठान ली। उन्होंने कहा, हम डरेंगे नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रात का समय था, चांदनी चमक रही थी। रवि और उसके दोस्त हंसी मजाक करते हुए खंडहर पहुंचे। खंडहर के अंदर जाते ही हवा का ठंडा झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी सहम गए। अचानक एक कमजोर आवाज सुनाई दी, कौन है वहाँ? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम यहाँ सिर्फ देखने आए हैं। आप कौन हैं? अचानक एक छाया प्रकट हुई। वह एक पुरानी साड़ी पहने हुए और बिखरे बालों वाली महिला की थी। उसने कहा, मैं इस खंडहर की आत्मा हूँ, मेरा नाम राधा है। रवि और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया। राधा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। तब से मैं यहाँ हूँ अपनी मौत का बदला लेने के लिए। रवि ने पूछा, आपको किससे बदला लेना है? राधा ने कहा, मुझे उस इंसान से बदला लेना है जिसने मुझे मारा। उसका नाम भी रवि था। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। रवि ने घबराते हुए कहा, मैं वो रवि नहीं हूँ। राधा ने कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम उसके वंशज हो, तुम्हें उसका पाप भुगतना होगा। रवि और उसके दोस्तों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन खंडहर का दरवाजा बंद हो गया था। राधा की आत्मा धीरे धीरे उनके करीब आई। उसने रवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अचानक एक तेज आवाज आई और दरवाजा खुल गया। गांव के एक बुजुर्ग ने मंत्र पढ़ते हुए प्रवेश किया और राधा की आत्मा को बांध लिया। बुजुर्ग ने कहा, यह आत्मा सालों से बदला लेने की कोशिश कर रही थी, आज इसका अंत हो गया। रवि और उसके दोस्त घबराए हुए बाहर निकले। उन्होंने तय किया कि कभी भी ऐसी जगहों पर बिना सोचे समझे नहीं जाएंगे। गांव वाले भी इस घटना के बाद और भी सतर्क हो गए, लेकिन राधा की कहानी हमेशा उनकी यादों में जीवित रही।